कुंभ का क्या अर्थ होता है? कुंभ कितने प्रकार के होते हैं? कब कब मुख्य स्नान है? कुंभ में कैसे स्नान करना चाहिए एवं कुंभ स्नान का क्या फल प्राप्त होता है? इन सभी विषय पर हम आज पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत सतयुग से हुई थी। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ मेला की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने शुरू की थी। कुंभ का अर्थ होता है कलश। ये वो कलश है जो समुद्र मंथन के समय निकला था, यानी अमृत कलश। इसी अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिनों तक युद्ध हुआ था। इन युद्धों के दौरान अमृत कलश से 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, जिसमें प्रयागराज के गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम, हरिद्वार के गंगा नदी में, नासिक के गोदावरी नदी में और उज्जैन के शिप्रा नदी में अमृत की बूंदें गिरी थी। इन स्थानों पर 12 सालों के अंतराल पर कुंभ लगता है। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं। पहला छोटा कुंभ जो हर वर्ष प्रयागराज में पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक होता है। दूसरा अर्ध कुंभ, यह हर 6 वर्षों में हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। तीसरा पूर्ण कुंभ, ये हर 12 सालों में के अंतराल पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन एवं नासिक में होता है। चौथा महाकुंभ, यह 144 सालों में केवल प्रयागराज में आयोजित होता है। अभी जो 2025 में प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, यह महाकुंभ है जो 144 वर्षों के बाद हो रहा है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक होगा। वैसे 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 के बीच स्नान किया जा सकता है, लेकिन कुछ तिथि को स्नान करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है, जिसमें पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त स्नान सुबह 5:27 से शुरू होकर 6:21 तक रहेगा। दूसरा शाही स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को है। इसका ब्रह्म मुहूर्त स्नान सुबह 5:27 से शुरू होकर 6:21 तक है। तीसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को है। इसका ब्रह्म मुहूर्त स्नान 5:25 से शुरू होकर 6:18 तक है। चौथा शाही स्नान बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 को है। इसका ब्रह्म मुहूर्त स्नान सुबह 5:23 से शुरू होकर 6:16 तक है। पाँचवा शाही स्नान माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 को है। इसका ब्रह्म मुहूर्त स्नान सुबह 5:19 से शुरू होकर 6:10 तक है। और अंतिम स्नान 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि को प्रमुख स्नान है। महाकुंभ स्नान में सबसे पहले नागा साधुओं का स्नान होता है, उसके बाद ही गृहस्थ जीवन जीने वाले भक्तों का स्नान होता है। गृहस्थ जीव को महाकुंभ में 5 डुबकी लगानी चाहिए, लेकिन अविवाहित भक्त अपनी इच्छानुसार स्नान कर सकते हैं। कुंभ स्नान के समय साबुन, शैम्पू, तेल नहीं लगाना चाहिए। स्नान मौन रहकर करें और मानसिक रूप से भगवान कृष्ण का नाम का जाप करते रहना चाहिए। स्नान के समय शरीर मलमल कर स्नान नहीं करें। नदी में कुल्ला भी नहीं करना चाहिए। स्नान के समय में नदी में सूर्य भगवान को अर्घ दें, उसके बाद देवताओं को और अपने पितरों को भी अर्घ देना चाहिए। उसके बाद नदी के ऊपर आने पर अपने शरीर को गमछा से नहीं पोंछना चाहिए, बल्कि शरीर से पानी टपकते देना चाहिए। जब शरीर का जल सूख जाए तब कपड़ा बदल लें। गंदा कपड़ा नदी में नहीं धोना चाहिए। उसके कुछ देर बाद इसके बाद कुछ न कुछ अवश्य दान करना चाहिए। महाकुंभ से
स्नान के बाद नदी से थोड़ा मिट्टी अवश्य ही लाना चाहिए। उस मिट्टी को थोड़ा अपने घर के मंदिर में, थोड़ा घर के मुख्य दरवाजे पर और थोड़ा अपने तिजोरी में अवश्य ही रखना चाहिए। इसके काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। कुंभ से शिवलिंग लाकर अपने घर में पूजा करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे घर सदैव अमृत के समान पवित्र बना रहता है। कुंभ से जल भी जरूर लाना चाहिए। घर पर कुंभ के जल से छिड़काव करना चाहिए। कुंभ के दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मछली का सेवन नहीं करना चाहिए तथा फ्री का भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे पुण्य की हानि होती है। जहाँ भी भोजन करें रुपया देकर ही भोजन करें। कुंभ में कम से कम 1 दिन और 1 रात अवश्य ही रहना चाहिए। रात्रि को भजन संध्या करें एवं साधु संतों का दर्शन प्राप्त करें और उनका प्रवचन भी सुनना चाहिए। कुंभ में भगवान भी रूप बदलकर स्नान करने के लिए आते हैं, इसलिए अपनी वाणी को मधुर बनाकर रखना चाहिए। पता नहीं किस रूप में भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए। अभी का महाकुंभ बहुत दुर्लभ है, क्योंकि महाकुंभ अब आपके जीवन में नहीं आने वाला है। इसलिए महाकुंभ का स्नान जरूर करें और मोक्ष की प्राप्ति करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सगे संबंधियों को भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी ज़रूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।